अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आज़म, जैसे कि रमीज़ राजा भी कहते थे और हम सबका यही मानना है कि बाबर आज़म जब खेल रहे होते हैं, रन्स करते हैं तो वो सुर्खियाँ बटोरते ही हैं, लेकिन जब वो नहीं खेल रहे होते या जब वो के रन्स नहीं कर रहे होते तब भी सुर्खियों में बाबर आज़म का नाम ही जगमगा रहा होता है। और अभी तो खैर खेल ही नहीं रहे हैं, फिर भी है कि रोज़ हेडलाइंस में बाबर आज़म ही है कि होते हैं शामिल। और अभी भी खैर ख़बर उनके हवाले से है कि उनके एक फ़ैन ने उन्हें है कि हैंडमेड क्राउन गिफ्ट किया है, बिकॉज़ ही इज़ द किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड लोग उन्हें मानते हैं किंग, लोग उन्हें कहते हैं किंग, एंड ही डिज़र्व ऑल रिस्पेक्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो वन ऑफ हिज़ फ़ैन हैज़ मेड बाय हर हैंड कि उसने अपने हाथों से भई एक ताज बनाया और उसे बाबर आज़म के घर के बाहर, मतलब है कि मुलाकात के लिए वो गए। बाबर आज़म बाहर आए अपने घर से उनसे मुलाकात के लिए, एंड उन्होंने वो गिफ्ट दिया, वो क्राउन गिफ्ट दिया, है कि एक बादशाह को उसका ताज गिफ्ट किया उन्होंने। सो दैट वाज़ सो नाइस ऑफ दैट फैन, एंड सो नाइस ऑफ बाबर आज़म एज़ वेल, बिकॉज़ खैर मैं यही सोच रही थी कि मतलब रोज़ ही हर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोज़ डेली बेसिस पे कोई, मैंने तो दर्जनों ऐसी वीडियोस देखी हैं जो बाबर आज़म के घर के बाहर है कि फैंस उनसे मिल रहे हैं या एक्स वाई जेड। तो मैं यही सोच रही थी कि यार कितना ज़्यादा मुश्किल होता है डेली बेसिस पे आपको है कि ट्रेनिंग भी, जैसे कि हमें पता ही है कि ही इज़ डूइंग ट्रेनिंग, और भी खैर उनके असाइनमेंट्स होंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके दोस्त इमामुल हक साहब भी खैर शादी की शहनाइयाँ उनकी भी बजने वाली हैं, तो उसमें भी वो मसरूफ़ होंगे, बिकॉज़ वो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं बहुत, उनके आपस में फैमिली के ताल्लुकात भी काफ़ी हैं। तो उसमें भी वो मसरूफ़ होंगे, बट स्टिल है कि जो भी फ़ैन आ रहे हैं ऑब्वियसली कोई एक टाइम पे तो नहीं आ रहे होंगे, अलग-अलग टाइम पे आ रहे होंगे। सबको टाइम देना, सबके लिए बाहर आना, सबको रिस्पेक्ट देना, तो भई माशाल्लाह, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि ही इज़ सो हम्बल माशाल्लाह। और इस तरह से अपने फैन्स को आप वो करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक फैन्स को भी सोचना चाहिए कि भई घर के बाहर नहीं, मतलब ही इज़ डूइंग ट्रेनिंग, आप वहाँ पे मिल सकते हो और किसी जगह पे आप एनसीएम वगैरह में, इस तरह से नहीं होता। मतलब घर पे जाना बार-बार और इस तरह से डिस्टर्ब करना, ऑब्वियसली वो कोई फालिक तो है नहीं, वी ऑल नो दैट। तो थोड़ा-सा खैर फैन्स को भी समझना चाहिए, मुझे पर्सनली लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। और खैर इसके अलावा भी खबर है कि बाबर आज़म के हवाले से ही है भई, कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनसे बाबर आज़म की गुफ्तगू हुई, वो इशारों में, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज़ डेफ, तो है कि इशारों में ही बातें हुई और वो बाबर आज़म को सिखा रहे थे। आई डोंट नो क्या सिखा रहे थे, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे, और बाबर आज़म उन्हें उसे उनके एक्शंस को रिपीट कर रहे थे। तो है कि शायद जहाँ तक मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में बाबर आज़म बहुत अच्छे प्लेयर हैं, या वो सारी दुनिया में बाबर आज़म को प्लेयर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने इस तरह से है कि मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूँगी, मैं खैर वीडियो भी शेयर करती अगर कॉपीराइट का है कि प्रॉब्लम नहीं होता तो, बट या तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे उन्होंने इस तरह से अपने हाथों को राउंड किया, जैसे वो ग्लोब की बात करूँ यानी दुनिया की बात करूँ। देन उन्होंने बैटिंग का स्टाइल है कि किया, फिर उन्होंने कहा कि नंबर 1 बहुत अच्छे, नंबर 1। तो शायद है कि मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि बाबर आज़म उनके मोस्ट फेवरेट हैं। मुझे ये लगा खैर कि वो ये बात कन्वे करना चाह रहे होंगे, और उसी बात को बाबर आज़म ने है कि रिपीट किया। सो खैर मुझे ऐसा लगा हो सकता है कुछ अलग भी हो, बट वही बात है कि माशाल्लाह ही सो हम्बल, ही सो रिस्पेक्टफुल पर्सन इन पाकिस्तान, एंड ही डिज़र्व ऑल दिस। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने कमाई है ये इज़्ज़त, और वो डिज़र्व करते हैं ये इज़्ज़त। ऑन द अदर हैंड वही है कि ये पीसीबी का जो नहीं, एक जो शगुफ़ा छोड़ा था पीसीबी की जो पेड जर्नलिज्म है उनकी तरफ से, कि भाई बाबर आज़म ड्यूरिंग द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा मगरूर थे और टीम को से बातचीत नहीं करते थे, और ये था और वो था, और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। खैर ज़िद्दी तो हमेशा से ही हम सुनते आ रहे हैं कि बाबर बहुत ज़िद्दी है, बाबर किसी की बात नहीं मानता, बाबर एक बहुत एरोगेंट है, बाबर बहुत मगरूर है। भाई क्या समझते क्या हो आप? ये सोशल मीडिया का दौर है, उससे पहले भी खैर अगर कुछ होता है ना तो एक इंसान को, एक बंदे को देख के समझ आ जाती है कि कौन एरोगेंट है और कौन है कि अच्छा बंदा है, या कौन एक रीज़नेबल बंदा है, सीधा साधा बंदा है। वी ऑल नो हिम, ही इज़ सो सिंपल, ही इज़ सो हम्बल। और मगरूरियत तो हम बिल्कुल उनके ऊपर ये कर ही नहीं सकते ये बात, बट स्टिल है कि पीसीबी ने इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया था
कि बाबर आजम बहुत मगरूर थे, बाबर आजम किसी की सुनते नहीं थे, सीनियर प्लेयर को साथ लेके चलते नहीं थे। इशारों के नायों में शाहिद खान अफरीदी साहब, द ग्रेट, द लेजेंड सो कॉल्ड, का भी यही कहना था कि सबको साथ लेके चले, सबको साथ वो। जब बांग्लादेश वाला मैच पाकिस्तान जीत रहा था तब भी कहा था कि भाई बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, सब कह रहे हैं कि बाबर ये बाबर वो, या बाबर टीम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो है कि बाबर इज़ सो हैप्पी एंड बाबर इज़ सो एनर्जेटिक इन द फील्ड। तो ही सेड के है ना, जब हारते हैं जब ज़्यादा वो होता है, वही जब हारते हैं वो जब बात कर रहा था तो आपके दामाद जी तो सुन भी नहीं रहे थे, कितने विजुअल्स ये भी आए थे। और फिर है कि वो डिसहार्टेंड हुए थे, ओब्वियसली ही वाज डिसहार्टेंड, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये सारी साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो उन्हें नज़र आ रही थी। शाहीन के रवैयों में बारहा हमने देखा। और है कि इसके जब बाबर आजम बात नहीं कर रहे थे, आई थिंक कौन सा वो मैच था, आई कैन नॉट रिमेंबर, वो साउथ अफ्रीका से पहले वाला मैच था या अफगानिस्तान वाला मैच था, जब विकेट नहीं मिल रही थी, बाबर आजम वो सो डिसहार्टेंड। और है कि जब इमाम ने, क्योंकि खैर हमेशा मुझे इमाम पे भी थोड़ा सा डाउट होता है कि वेदर ही इज़ लॉयल विद बाबर और नॉट, बट स्टिल है कि उस वक्त जिस तरह से उन्होंने बाबर का साथ दिया था, बिकॉज बाबर वॉज डिसहार्टेंड एंड ही वॉज नॉट एबल टू एड्रेस द टीम, क्योंकि जो ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह में, जो ब्रेक्स वगैरह में टीम गैदर होती है, जो कैप्टन कम्युनिकेट करता है, तो बाबर वाज लुकिंग सो डिसहार्टेंड, सो सैड। दैट्स वाई है कि इमामुल हक है कि टीम को से एड्रेस कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे, तो उसमें शाहीन वाज नॉट पेइंग अटेंशन। शाहीन इधर उधर देख रहे हैं, भाई पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई क्या था ये। अगर आपका कैप्टन अगर थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो भी गया है, तो आप भी तो किसी मर्ज की दवा हो ना, आप जाके उसको नहीं उठा सकते, आप जाके उसको नहीं हौसला दे सकते, आप जाके उसको थपकी नहीं दे सकते। तो खैर काफ़ी चीज़ें नज़र आई हमें, और वही चीज़ का वो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ का शाखसाना साबित हुई थी जो हो चुकी, यानी जो बाबर आजम को कैप्टनसी से है कि उन्हें फोर्स किया गया कि भाई स्टेप डाउन कर लो आप। तो खैर अच्छा ही हुआ बाबर आजम के लिए, बहुत अच्छा हुआ। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम को, और हम इसलिए चाहते थे कि भाई है कि वो कैप्टनसी ना छोड़ें, कि ये पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर था, और बाबर आजम के मुफाद का तो हम देख ही नहीं रहे थे। ऑब्वियसली उनके मुफाद में, उनके हक़ में तो ये बहुत ही बेहतर साबित होगा ये डिसीजन इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के हक़ में भी खैर अल्लाह करे कि बेहतर ही हो। अब जो भी आए हैं हमारे कैप्टन शान हैं, शाहीन है, सपोर्ट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह दुआएं करेंगे इनके लिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं करेंगे कि पाकिस्तान फतेयाब हो। और है कि मेन चीज़ है कि भाई जेल होके रहो। शान से तो मुझे उम्मीद है, बट शाहीन को थोड़ा सा है कि सेल्फलेस होना पड़ेगा, थोड़ा सा है कि सबको लेकर चलना पड़ेगा। बेशक बाबर के दिल में मलाल होगा, बट बाबर है कि इस तरह का मतलब इतना ज़्यादा उसको हवा नहीं बनाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।